Hello, Sumal Sunil. Welcome. Okay, so hello. Good evening, Neeraj. Hello, good evening. How are you? Good evening. Fine. So how are you? I am also good. Okay, so हम 2-3 मिनट के लिए रुक जाते हैं and then we will start. Okay. ठीक है, ठीक है. So Sumal Sunil, welcome. Ranjan Saroj, welcome. Shweta Dangi, welcome. Rohit 427, welcome. Sangeeta Kirola, welcome. Danupoya Suresh, welcome. Gitanshu, welcome. Suedi Puran, Anku TKD, welcome. Okay, so let's start. So, hello, good evening, everyone. Welcome to Fitness Warriors live session, and this is Ashmin Kaur, your host for this evening. आज के सेशन में हमारे साथ होने वाली है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी. ही इज अ ब्लैक बेल्ट होल्डर इन टाइकोंडो एंड उन्होंने सभी लेवल्स पे बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट्स ली हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड उसी के साथ साथ ही इज अ ग्रेट अचीवर. सो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल. सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें. एंड आज के सेशन में अगर इन केस आप नीरज से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क हिम इन द Q&A फॉरम नीचे, क्योंकि जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारी चैट ऑप्शंस आ जाती हैं. सो नीचे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा एक टेक्स्ट बबल में. सो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन केस आप नीरज से कुछ भी पूछना चाहते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन हम लास्ट 5-10 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस लेंगे. So I would like to welcome Neeraj. So Neeraj, thanks for being here on Fitness Warriors live session. हमें पता है आपका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला. So thanks for being here. कोई बात नहीं, इट्स ओके. Okay, right. So जो लोग नीरज को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ज्वाइन होते हैं इस फिटनेस वॉरियर्स लाइव सेशन में, उनके लिए एक छोटी सी इंट्रो मैं दोबारा देना चाहूंगी. नीरज एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको टाइकोंडो स्टार्ट किए को बहुत टाइम हो चुका है. उनके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं. ही इज अ ग्रेट अचीवर. बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं, वेदर इट बी एट कैडेट, जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे. उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. एंड आज हम उनकी जर्नी जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया एट सच अ यंग एज. सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रो देना चाहूंगी कि हु आई एम एंड व्हाई एम आई हियर. सो मेरा नाम जैस्मिन कौर है. मैं 18 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल टाइकोंडो एथलीट हूँ. उसी के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूट्यूबर हूँ, पर्सनल हेल्थ में फिटनेस कोच हूँ एंड प्रेजेंटली सीईओ फाउंडर हूँ एक कम्युनिटी की जिसका नाम है हेल्दी एजिंग हब. एंड बेसिकली हम हेल्प करते हैं पीपल को कि कैसे वो वेट लूज करके एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं. सो सिर्फ इसी एक मैसेज के साथ हम सब यहाँ पे जुड़े हैं. एंड आई वुड लाइक टू वेलकम अदर मेंबर्स. सो अजनी ग्रेट वेलकम, टीकेडी लवी वेलकम, भरत मेहता वेलकम, रश्मि कौशल वेलकम, रंजन सरोज, जसलीन वेलकम, रेयांश, नीना डीपी, सौरभ राठौर, काव्या तलरेजा, संदीप, अंकुर टीकेडी. सो थैंक यू एवरीवन कि आप सभी हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हैं, क्योंकि बीइंग संडे हम सभी लेजी मोड पे रहते हैं एंड हो सकता है आपको बहुत सारे काम और भी हो सकता है आपको वीडियोस देखनी हो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे जाना हो, लेकिन आपको लगा कि ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर. सो अभी हम चलते हैं नीरज की तरफ. सो नीरज, वेलकम टू फिटनेस वॉरियर्स लाइव सेशन. एंड यस, सो नीरज हम जानना चाहेंगे आपकी साइड से कि बेसिकली आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. प्रेजेंटली अभी मैं इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा हूँ कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में, और अभी यही सेंटर टाइकोंडो टीम में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ. अभी आगे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर्विसेज आर्मी टीम में सेलेक्ट होने के लिए, जिसके बाद मैं सर्विसेज टीम को रिप्रेजेंट करूँगा नेशनल्स, और उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल्स में मैं इंडिया के लिए मेडल्स जीतूँ. ग्रेट. बिल्कुल, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में सिर्फ ये एक गोल होता है, ये एक एम होता है कि उसे कभी ना कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इन ओलंपिक्स एट इंटरनेशनल एंड बहुत सारे मेडल्स लेने हैं. सो बेस्ट विशेस टू यू नीरज. हमें पता है कि आप जल्द ही इंडिया को बहुत ज्यादा मेडल्स भी लेके देने वाले हैं. सो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ड्रीम. थैंक यू सो सो मच.
जब हम ताइक्वांडो की बात करते हैं नीरज, तो हम सभी के कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं, स्पोर्ट्स हीरो होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हमारी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। सो आपकी लाइफ में कौन है वो एक स्पेशल हीरो? वैसे तो गेम की बात करूं तो काफी प्लेयर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूं। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही सिर्फ, बाकी स्टेट्स लेवल, नेशनल लेवल में काफी वीडियोस देखता हूं, हर किसी से सीखता हूं। मगर एक किसी ऐसी प्लेयर की बात करूं तो मैं जिसके गेम को देख के सीख रहा हूँ ज्यादा, वो है कोरियन नेशनल टीम के -54 kg जुनसियो बाई 54 kg। क्योंकि मैं एक शॉर्ट हाइटेड प्लेयर हूँ तो उनका गेम मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, मैं उनसे काफी कुछ सीख रहा हूँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नीरज, उसी के साथ साथ आपकी खुद की लाइफ में आपके कोई नियर एंड डियर फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो आपको लगता है कि जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, तो कौन है वो ऐसा एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर? वो मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, जो मतलब उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इस मुकाम पे। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। मतलब हम लोग की फैमिली कंडीशन एक टाइम पे ऐसी थी कि मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एजुकेशन और वो तो दूर की बात थी, मगर उन्होंने ऐसे मैनेज किया, मतलब हमको पता भी नहीं चला और हम लोग यहाँ पे हैं आज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सभी मदर्स को हैट्स ऑफ है, क्योंकि कभी ना कभी उनके बच्चों की जो सक्सेस होती है ना, उसमें कभी तो ना कभी नहीं, हमेशा 100% टाइम हर सिचुएशन में सिर्फ एक मदर होती है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। मदर है, आपके फादर हैं, आपके नियर एंड डियर ब्रदर सिस्टर हैं, फैमिली मेंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आप जब भी कोई भी लाइफ डिसीजन ले रहे हैं ना, तो जरूर अपने मदर की, अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर्स की जरूर सलाह लें। हो सकता है कभी ना कभी हो सकता है कि आपके ओपिनियंस और उनके ओपिनियंस क्लैश कर रहे हो, क्रॉस हो रहे हो, बट जो भी वो आपके लिए सोचते हैं दैट इज ऑलवेज द बेस्ट। सो ग्रेट नीरज, एंड हैट्स ऑफ टू योर मदर जिन्होंने हमेशा आपके ऊपर एक भरोसा रखा दैट यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ। सो नीरज, हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ताइक्वांडो की शुरुआत कैसे हुई? 2007 की बात है। मैं एक फ्री स्कूल था, आश्रम है एक जहाँ पे मैं रहता हूँ द्वाराहाट में, तो फ्री स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो जो मेरे बेसिक कोच हैं विजय सर, उन लोग को आप नहीं जानते होंगे, वो काफी टूर्नामेंट से अभी आना उन्होंने बंद कर दिया है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स को लेके आए थे स्कूल में। तो हम लोग को पता नहीं था ताइक्वांडो क्या है, तो हम लोग ऐसे ही, तो उस समय ताइक्वांडो हम लोग के स्कूल की तरफ से फ्री में सीखने के लिए ऑफर मिला, कौन कौन सीखना चाहेगा। हम लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, हम बनेंगे ब्रूस ली। तो उसके बाद हम लोग जब ग्राउंड में गए फर्स्ट टाइम, तो हम लोग को यूनिफॉर्म दिया गया, व्हाइट यूनिफॉर्म, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मगर फिर भी उतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। मगर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ उसके बाद, कुछ टाइम बाद, कि मैं 10 दिन बिना बताए कोच को छुट्टी पे था। तो 10वें दिन के बाद जब मैं 11वें दिन गया ट्रेनिंग पे, मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था, तो उस दिन कोच ने आके कुछ नहीं बोला, मुझे पकड़ा और इतना मारा। वो दिन के बाद आज का दिन, मतलब वो दिन, उस दिन से जो इंटरेस्ट आया वो डर की वजह से, कोच का जो डर था उसकी वजह से। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नीरज, हम जरूर जानना चाहेंगे कि उस 2007 के उस इंसिडेंट के बाद से अभी तक की जर्नी कैसी रही है, एंड आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स अचीव की हैं? 2008 में मैंने फर्स्ट नेशनल पार्टिसिपेट किया था, सब जूनियर नेशनल, जो लखनऊ में हुआ था। वहाँ पे मैं अंडर 21 kg में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मैं सेकंड बाउट हार गया था। तो उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ा, छोटे थे। 2009 और 10 ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम, कुछ रीजन से मैं नेशनल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं सेलेक्ट था हालांकि स्टेट से, मगर नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। बट 2011 गोवा नेशनल हुआ था, सब जूनियर नेशनल, वहाँ पे मेरा फर्स्ट गोल था। उसके बाद 2012, 2013 गोल्ड था। 2014 हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था फर्स्ट कैडेट नेशनल, वहाँ पे मेरा गोल्ड था। और वहाँ से मुझे फर्स्ट वर्ल्ड कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मुझे मौका मिला। हम लोग का कैंप गुजरात में लगा था, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया, जो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नीदरलैंड के साथ मेरी फाइट थी, दैट स्कोर वाज 6-5। आई थिंक वहाँ पे शायद कुछ एनवायरनमेंट और प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए हम लोग समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए
शायद अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद 2015 हैदराबाद कैडेट नेशनल गोल्ड था। 2015 जूनियर एंड कैडेट नेशनल बोथ, दो में गोल्ड था मेरा। वाओ 2016 ग्रेट। जूनियर नेशनल गोल्ड था। उसके बाद 2016 में मैंने आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी जो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में है वो ज्वाइन किया। यहाँ पे आने के बाद हमको वैल्यू पता चली कि मतलब कितना इम्पोर्टेंस है गेम का आर्मी में। तो सारा फूडिंग, हम लोग का एजुकेशन और डाइट, ये सब कुछ सारा फ्री किट, सब कुछ हमको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जैसे ही यहाँ पे बच्चा 17.5 क्रॉस करता है उसको ये लोग आर्मी में एनरोल कर लेते हैं। तो उसके बाद से 2016 से मैं यही मैनेजमेंट सेंटर में हूँ, यही प्रैक्टिस कर रहा था। अभी 2019 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया है, तो अभी मैं कुमाऊं रेजिमेंट टीम के लिए। वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेस्ट विशेस नीरज। हमें पता है कि आपकी जर्नी जो 2007-8 से चलती आ रही है जैसे ही बहुत आगे तक जाएगी एंड यू वुड बी द पर्सन जो इंडिया को बहुत सारे मेडल्स ला के देगा। सो हैट्स ऑफ टू यू नीरज एंड बेस्ट विशेस आर विद यू। सो नीरज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें थी जिन्होंने आज तक आपको टाइकोंडो से जोड़े रखा है। मीन्स कोई भी ऐसी 3 चीजें जो आपको लगता है कि आज भी आपको टाइकोंडो से ऐसे जोड़ के रखी है, बांध के रखी है, जो हमेशा आपको रखेगी ऐसे ही। सबसे पहले तो जो ताइक्वांडो यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म हम पहनते हैं, वो पहनने का जो फील है वो मुझे सबसे ज्यादा से जोड़ के रखता है। मैं कोई भी सेशन हो, चाहे उसमें यूनिफॉर्म कोच ने बोला है कि पहन के आना है नहीं, मगर मैं पहन के आता हूँ क्योंकि मुझे वो फील नहीं आता फिर बिना यूनिफॉर्म के। तो एक चीज वो है यूनिफॉर्म, और दूसरा है कि जो ये गेम ताइक्वांडो है मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, हीलर का। जैसे कोई मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, कभी परेशान हूँ, तो मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग हॉल आ जाता हूँ फीडबैक लेके। फिर उसके बाद मैं और डमी सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा प्रेशर, सब स्ट्रेस दूर हो जाता है। बाकी और एक बस यही है जो मेन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बिल्कुल सही बात है। कई लोगों की लाइफ में होता है, उन्हें लगता है कि उन्हें बुक रीड करने से थोड़ा शांति मिलती है, म्यूजिक सुनने से मिलती है। सो नीरज के लिए उसकी स्ट्रेस बस्टर चीज है टाइक्वांडो। उसकी यूनिफॉर्म उसकी पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है। एंड आई होप कि जितने भी हमारे साथ प्लेयर्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग गेम से भी हैं, सो उनके गेम में कोई ना कोई ऐसी एक सिंपल सी चीज होगी। कोई बॉल हो सकती है, हैंडबॉल में है तो हैंडबॉल हो सकती है, अगर आप क्रिकेट में है तो क्रिकेट बॉल, या फिर आपका बैट हो सकता है जिसके साथ आपका इतना ज्यादा लगाव है कि आप उसे ऐसे ट्रीट करते हो कि वो आपका एक फैमिली मेंबर है। आपने उसके साथ जाके कुछ शेयर किया एंड आपका स्ट्रेस सारा निकल गया। सो सभी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। यस ग्रेट। सो हम जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी गेम में वो ऐसी कौन सी एक स्ट्रेस बस्टर चीज है जो आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे नीरज ने बताया उसके लिए उसकी यूनिफॉर्म, उसकी पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, एंड उसका जो टाइकोंडो मैट है, अरीना, उसके लिए एक स्ट्रेस बूस्टर बस्टर का काम करता है। सो आपके लिए वो कौन सी एक चीज है, मुझे जल्दी जल्दी से नीचे लिख के बताएं आप। सो आपके लिए हैट्स ऑफ चैंपियन भेज रहे हैं आबिब मोहम्मद, सो यू कैन से थैंक्स टू हिम। थैंक यू। सो नीरज, हम चाहते हैं कि आप सभी को एक बड़ी सी हाय बोलें क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं आपके, तो हाय, यहाँ पे जुड़े हैं हेलो हमारे सभी साथ। को। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जो अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि इनके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीरज से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम जरूर वो क्वेश्चंस आपके लेंगे एंड फिर हम डिस्कस कर सकते हैं उन्हीं सेम क्वेश्चंस को। सो मेरी तरफ से नीरज, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि जब आप अरीना के अंदर जाते हैं तो आपकी क्या फीलिंग होती है? एक्चुअली एरिना के अंदर घुसने के बाद फील करने का टाइम तो नहीं है, बट मैं ये मतलब अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करता हूँ कि मैं अगर एरिना के अंदर घुस गया तो एरिना के बाहर क्या है वो मैं भूलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एरिना के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो प्रेशर का मेन कारण है, अपोनेंट प्रेशर का कारण नहीं है। क्योंकि जो एनवायरमेंट है, सोच रहे हैं टूर्नामेंट है, तो वो प्रेशर का कारण है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है वो हम भूल जाऊं और जो गेम है को एंजॉय करूँ। यस डेफिनेटली। क्योंकि जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, मैं हार जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, क्या होगा अगर हार गया तो कोच से गाली पड़ेगी या फिर मार पिटेगी, पनिशमेंट मिलेगी, क्या कुछ करना पड़ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि हम इस गेम में हैं कि हम कुछ नया सीखें। अगर इस बाउट में, इस फाइट में अगर हम हार गए तो नेक्स्ट में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी नीरज आपकी, कि आप जब अंदर जाते हैं, आप अरीना के अंदर जाते हैं
तो आप गेम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, किसी स्ट्रेस के साथ नहीं जाते, आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है। एंड यही चीज मैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन को कहना चाहूंगी कि आप कोई भी गेम में खेल रहे हैं, जब आप गेम खेल रहे हैं ना, उस टाइम पे आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपकी बॉडी में दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप डर गए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। यू हैव टू लिव इन दैट मोमेंट, जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है उसमें जिए, एंड यू वुड बी द बेस्ट। सो यस, सो नीरज आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, योर फेवरेट टीकेडी एथलीट, मेल और फीमेल इन वर्ल्ड और इंडिया। सो नीरज ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आंसर कर चुके हैं। सो अगर हम इंडियन एथलीट की बात करें नीरज, तो आपका फेवरेट कौन है? इंडियन एथलीट अगर मैं बोलूं तो इट्स अमन, आई थिंक अमन कादियान। ग्रेट ग्रेट, मेल, डेफिनेटली फीमेल इट्स कशिश। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोनों ही प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हमारी इंडियन स्क्वाड के, एंड दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे हमारे इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अचीवमेंट्स ले रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, अमन कादियान एज वेल एज कशिश मलिक, राइट? And one more is there is my own brother. He's Kana Manali. He's doing better. ग्रेट 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 ग्रेट। सो बिल्कुल हम कान्हा को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने इंडिया के लिए मेडल्स भी लिए हैं। सो आई होप कि आपके लिए तो एक प्राउड मोमेंट होता होगा कि जब आपको लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कान्हा मनाली का भाई है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यस, ग्रेट। सो हम आगे चलते हैं नीरज। सो अगर हम ताइक्वांडो की बात कर रहे हैं, सो नीरज आपके अकॉर्डिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मैं मानता हूँ मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा जो बेसिक है, जो मेरा बेस मेरे कोच ने बनाया है, वो मुझे सबसे मेरा स्ट्रेंथ लगता है, क्योंकि उसके बेस पे मैं आज जो करना चाहूंगा, कुछ नया चीज देख रहा हूँ तो मैं कर पाता हूँ उसको। मतलब मुझे ऐसा नहीं, डाउट नहीं रहता कि मन में मैं नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, ये नहीं रहता। मेरा बेसिक, मुझे बेस इतना स्ट्रांग मिला है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम ताइक्वांडो की बात कर रहे हैं ना, कई मेंबर्स, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, एंड जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हो सकता है वो स्टेट क्वालिफाई कर जाएं विदाउट बेसिक्स, लेकिन जब नेशनल पे टॉप एथलीट्स के साथ compete करने की बात आती है या फिर इंटरनेशनल पे, तो कहीं ना कहीं हम बेसिक्स में चूक जाते हैं। एंड नॉट ओनली ताइक्वांडो, किसी भी गेम की अगर हम बात करें, अगर आपको क्रिकेट में बैट को पकड़ना और स्विंग करना ही नहीं आता है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आपको वर्ल्ड टीम का या फिर इंडियन स्क्वाड का मेंबर बना सकते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बेसिक्स, एंड जैसे कि नीरज ने कहा, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नीरज, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? स्पोर्ट्स के अलावा मैं म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करता हूँ। अगर किसी कारण मैं नहीं आ पाया ग्राउंड में, तो फिर म्यूजिक एक ऑप्शन है मेरे पास। वो मूड के हिसाब से डिपेंड है कौन सा म्यूजिक सुनना है। ग्रेट बाकी ग्रेट। और फ्रेंड्स के साथ बात करना है, वो सब स्कूल फ्रेंड्स है मेरे। सो नीरज, आपके डेली रूटीन कैसा होता है, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग अगर हम देखें? डेली रूटीन हम लोग का यहाँ पे काफी बिजी है। सुबह हम लोग 4:30 पे वेकअप हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग एरिया मेंटेनेंस, हम लोग का लाइन एरिया, लिविंग एरिया मेंटेनेंस। उसके बाद हम लोग का असेंबल एक फॉलिंग होता है, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ग्राउंड में आते हैं। 6 to 8 ट्रेनिंग हम लोग का है। उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 to 12 ट्रेनिंग है फिर, और उसके बाद रेस्ट है। फिर शाम को 4 से 6 फिर ट्रेनिंग है हम लोग का। और आर्मी के जो हम लोग की ड्यूटी है वो तो करना ही पड़ेगा, नाइट ड्यूटी भी कभी देते हैं हम लोग। बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं। ओके, राइट। सो नीरज, जैसे हम सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मोस्टली जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो सभी की लाइफ में इंजरीज आती हैं। सो इन केस अगर आपको कोई इंजरी आती है, सो हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ? थैंक गॉड अभी तो ऐसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं आई है मुझे, क्योंकि इंजरी किस लिए आती है, हम लोग का अटेंशन नहीं है, जब कंसंट्रेशन नहीं है तभी इंजरी मैक्सिमम आती है हम लोग को। मैं कोशिश करता हूँ कि इंजरी ना हो। तो सिचुएशन को, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पूरा कंसंट्रेट होके आपका अटेंशन होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना है। बाकी अगर फ्यूचर में कोई इंजरी फेस करने को मिले, अगर होता है ऐसे, मैं पहले तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इंजरी ना हो। तो अभी मैंने सोचा नहीं कि इंजरी कैसे। यस, बिल्कुल, कोई बात नहीं। बट ऑब्वियसली जो भी इंजरीज हम फेस करते हैं ना, उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप गिव अप कर सकते हो, उसी टाइम पे आप कह सकते हो कि यार अभी तो इंजरी होगी, आई कांट कंटिन्यू विद द स्पोर्ट। या फिर दूसरा हो सकता है, हम कहते हैं कि नो वरीज, हमारी गेम ऐसी है, एंड बीइंग स्पोर्ट्स, इंजरी हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है। तो हो सकता है अगर आप क्रिकेट में खेल रहे हैं, आपको शोल्डर इंजरीज हो जाएं,
या फिर आप जब डाइव कर रहे थे बॉल को कैच करने के लिए, तब आपको हल्की फुल्की इंजरी हो जाए। अगर आप फुटबॉल में हैं तो आपको नी इंजरीज हो सकती है, एंकल इंजरीज हो सकती हैं। टाइकोंडो की अगर बात करूं तो हमारी तो गेम ही कॉम्बैट स्पोर्ट है, सो छोटी छोटी इंजरीज होती रहती हैं, ब्रूजेज सब होते रहते हैं हमारी बॉडीज पे। सो उस स्टेज पे आपको गिव अप कभी नहीं करना है अपनी स्पोर्ट से। क्यों? क्योंकि आपकी गेम के साथ आपका एक लगाव है, एक पैशन है, इसीलिए आप उस गेम में हो। अगर आप उसे एज अ टाइम पास के लिए कर रहे हो, सो आपको उसमें ज्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए नहीं मिलेगी। एंड जब इंजरीज की बात आ रही है, इंजरीज आएंगी, नो डाउट। वो कहते हैं ना कि जब हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे फेस करना है वो हमारे ऊपर होता है। सो जब इंजरीज आ रही हैं, आप खुद की बॉडी को रेस्ट दो, थोड़ा सा पॉज करो, 3-4 डेज रेस्ट लो, ज्यादा मेजर इंजरी है 1 वीक का लो, लेकिन उसके बाद कम बैक करो एंड स्ट्रॉन्ग कम बैक करो। सो बस यही कहना चाहूंगी मैं इन केस ऑफ इंजरीज। एंड सो आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन जो भी मेंबर्स हमारे साथ लेट जुड़े हैं। सो सचिन जूनियर, चंगू, प्रशांत टीकेडी, सूरज, भषित मतपाल, अमोक टीकेडी, हरसिमरन टीकेडी, गोविंद चारण, यही खोम्बा, चंकम, then we have Suraj, Adip, then we have Kanish Thakur, Nish, Sparsh, Nitin, Varnika, Pitistan. So great to have you all here. एंड आई नो कि आप सभी ने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपना निकाला ताकि आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। सो थैंक यू एवरीवन, क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ भी कर रहे हो सकते थे, लेकिन आपको लगा कि आपको इस सेशन में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एंड आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आगे भी मिलेगा। सो ध्यान रखें कि आप उन चीजों को नोट डाउन करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों में से कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपकी आने वाली लाइफ को चेंज कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे आपको। कोई एक ऐसी लर्निंग जो आप इस सेशन से सीख के जाएं, जाके इम्प्लीमेंट करें, एंड आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सो ध्यान रखें कि आप सेशन को बहुत अच्छी तरह से अटेंड करें लास्ट तक। एंड दोबारा मैं कहना चाहूंगी, इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क नीरज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड हम साथ में क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। सो नीरज, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी आपकी लाइफ का ऐसा कोई एक मेमोरेबल मोमेंट या फिर इवेंट जो आपको अभी तक याद हो एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो उस मोमेंट से। ऐसा एक मोमेंट तो वही है जो मैंने आपको बताया, जहाँ से मतलब इंटरेस्ट आया, एक डर के साथ एक इंटरेस्ट आया। जब कोच के से मैंने मार खाई थी तो बहुत बुरा मारा था उस दिन, तो वो मोमेंट था। उसके बाद से मैंने, हम लोग के फैमिली अगर कहीं जाती है, कहीं शादी में, बर्थडे में, तो एक डर रहता था कोच का कि नहीं, हमको प्रैक्टिस जाना है। हम लोग अकेले घर पे रहते थे दादी के साथ, और हम लोग नहीं बोलते थे घर वालों को हमको प्रैक्टिस जाना है। तो वो जो डर था वो एक बहुत बड़ा वो बना कि मतलब एक दिन भी हमने मिस नहीं किया। या हालांकि छुट्टी के दिन भी, दिवाली हो, होली हो, हम लोग के कोच अलाउ नहीं करते थे घर रहने के लिए। वो मोमेंट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ग्रेट। सो नीरज, आप जितने भी हमारे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जो भी आप उन्हें देना चाहते हैं, ताकि वो अपने इस सेशन के बाद जाके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। वो ये है कि काफी प्लेयर्स हैं कि वो परेशान हो गए, मतलब वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। तो पेशेंस रखना है, वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाहूंगा है पेशेंस। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो कान्हा है मेरा भाई है, वी स्टार्टेड टुगेदर इन 2007। सो उसका रिजल्ट 2015 में 15 से आना स्टार्ट हुआ। उससे पहले वो स्टेट लेवल में ही हार जाता था, मगर उसने जो पेशेंस रखा, और जो हमारी गाइडलाइंस थी, हमारे कोचेस से, हमारी फैमिली से, उसने जो पेशेंस रखा, उसके बाद उसका रिजल्ट 2015 से और अभी इतना अच्छा, इतना बेटर कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पेशेंस रखें, आप मेहनत करना कंटिन्यू रखें और पेशेंस रखें। ग्रेट। सो जितने भी मेंबर्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको जब भी आप स्पोर्ट्स के उसमें हैं, जर्नी में हैं, या फिर किसी भी अपनी लाइफ जर्नी में हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, एंड पेशेंस इज द की। सो ग्रेट नीरज, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था आपके वर्ड्स। सो लेट मी जस्ट चेक कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जो नीरज से पूछना चाहते हैं। सो नीरज, एक क्वेश्चन आ रहा था। सो सर्विस की वैकेंसी के बारे में है, एक पर्सन जो जानना चाहते हैं। सो आर देयर एनी वैकेंसीज जो अभी अवेलेबल हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है सर्विसेज को? अभी तो स्पोर्ट्स भर्ती रैली तो अभी आई नहीं है, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, आते ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वो अभी। ओके। सो
अगर अभी भी नीरज से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, एंड वी कैन वेट फॉर 1 minute or two. Let me just check. Okay, so और क्वेश्चंस नहीं है नीरज. सो नीरज, इट वाज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े. थैंक यू कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से कि आप हमारे साथ जुड़े. एंड आई होप कि सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इस सेशन से. सो थैंक यू नीरज, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच। सो जितने भी यस सो नीरज, एक क्वेश्चन आ रहा है कि बेस्ट एवर ओपोनेंट दैट यू फेल्ट हार्ड टू बीट हिम. तो ऐसा कौन सा एक ओपोनेंट था जो आपके साथ में compete कर रहे थे आप जब, तो आपको लगा कि ये फाइट थोड़ी हार्ड है? ऐसा तो मुझे किसी प्लेयर के साथ तो नहीं लगा। हाँ, ये थोड़ा ट्रबल जरूर हुआ, मगर ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें बीट ना कर पाऊँ। मैं क्योंकि गेम एंजॉय करने के लिए खेलता हूँ, ये मेरे फीलिंग नहीं रहती कि डर के, ये सब चीज मैं नहीं सोचता। मैं एंजॉय करता हूँ, हार गया कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ, अपनी गलतियां देखता हूँ ताकि अगली बार वो गलती ना हो, और मैं और सीखता हूँ उससे। बाकी ऐसा कुछ मैं फील तो नहीं किया कभी कोई हार्ड इतना, ग्रेट मतलब ग्रेट. ऐसा फील होता है मैं कर सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। राइट. सो एक और क्वेश्चन आ रहा है, विनय के टीकेडी पूछ रहे हैं कि आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरी फर्स्ट फाइट थी पुर्तगाल के साथ में। स्टार्टिंग 2 राउंड मैं पीछे था, और थर्ड राउंड में मैंने कवर किया और वो फाइट जीता था। उसके बाद सेकेंड बाउट जो हुआ था, मुझे याद नहीं कहाँ, सेकेंड बाउट पॉइंट गैप से मैं जीता था। थर्ड बाउट वाज विद तुर्की, ही वाज अ नाइस प्लेयर, ही गॉट सिल्वर मेडल इन दैट चैंपियनशिप, ही वाज टू मच टॉलर। और सब कुछ मिस्टेक्स जो मैंने बाद में मुझे समझ में आई कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो गलती की वजह से शायद मैं मेडल नहीं ले पाया। बाकी वहीं मैंने यूथ ओलंपिक गेम्स क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट दिया था, जहाँ पे इथोपिया के प्लेयर के साथ मेरा मैच हुआ था। स्कोर वाज 40-40 टिल थर्ड राउंड। एंड एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा, जो आपका हैबिटेट है, जो फूड है, मेरे साथ वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग यहाँ पे जो खाते हैं नॉर्मल फूड, जो हम लोग का डेली फूड है, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग का वो चीज़ सब चेंज हो गया। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस में। तो वही वहाँ पे हम लोग क्या पिज्जा बर्गर ये सब था खाने को, तो मैच से पहले यही सब खाने को मिला, तो जो फील आता है, एनर्जी जो फील होता है, वो फील नहीं हुआ। तो 40-40 स्कोर था, उसके बाद वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गया था। अदरवाइज मे बी मैं क्वालिफाई कर पाता वो टूर्नामेंट में। क्या किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट. सो नीरज, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जूनियर और सीनियर में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंस है जूनियर और सीनियर में। जूनियर में ये कि कोई प्लेयर इतना सोचता नहीं है आपके पास, मतलब आपको कंटिन्यू खेलना है, चार्ज करना है, जोश रहता है। मगर सीनियर में जोश के साथ आपको माइंड का भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जोश का काम नहीं आएगा। ये डिफरेंस है, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। आपका ट्रेनिंग, आपका डाइट, ये सब कुछ सीनियर लेवल पे आके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और छोटी छोटी चीजें सब कुछ मायने रखती है सीनियर लेवल पे आके। जूनियर लेवल तक चल जाता है, बट सीनियर लेवल ऐसा है कि आपको हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम जूनियर से सीनियर में आते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस होता है एक जूनियर प्लेयर के लिए भी. एंड ऑब्वियसली जब सीनियर में हम compete करते हैं तो उस कैटेगरी में ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स भी हैं, टॉप अचीवर्स हैं, जो ऑलरेडी काफी सालों से उस कैटेगरी में compete कर रहे हैं. सो जब हम उनके साथ compete करने जाते हैं, हमारे लिए एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है. एंड हो सकता है कि फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई में हम उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन थर्ड ट्राई में जब हम जाएंगे ना, ऑब्वियसली हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ होगा. सो डेफिनेटली डिफरेंस तो है, एंड उस पर हमें काम भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम जूनियर टू सीनियर आ रहे हैं तो हार्डवर्क डबल ट्रिपल करना पड़ता है अगर हमें रिजल्ट चाहिए. राइट. ओके. सो आई थिंक तुषार सिंह मेहरा ने एक क्वेश्चन पूछा था नीरज, सो आप चेक कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन.
सो वो एक आंसर जानना चाहते हैं क्वेश्चन का। अभी शो नहीं हो रहा है। ओके। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। उन्होंने लिखा है बड़ी कितनी कुमाऊं में है रानीखेत में, कुछ ऐसे लिखा है उन्होंने। मैं 16 कुमाऊं में हूँ अभी कुमाऊं सेंटर में ही हूँ अभी, यूनिट तो नहीं, 16 कुमाऊं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो विनय के टीकेडी दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑफ सीजन में आप क्या ट्रेनिंग करते हैं जब अगर कंपटीशन नजदीक नहीं है। ऑफ सीजन हो या कंपटीशन पीरियड हो, मैं ऐसा नहीं सोचता कि कंपटीशन नहीं है तो लूज कर दे थोड़ा। मेरा ट्रेनिंग सेम रहता है, जो कंपटीशन पीरियड का है वही मैं ऑफ टाइम में भी करता हूँ। तो हम कंपटीशन का वेट करके ट्रेनिंग चेंज नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं है। कंपटीशन हो या ना हो, वो हमारा एक जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ हो गया हमारा, एक गेम पैशन है। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी कंपटीशन है तो करेंगे, नहीं है तो थोड़ा डाउन कर लेते हैं, ये मैं नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नीरज, बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज्वाइन हुए हैं एंड सभी आपको हेलो बोल रहे हैं, सो आप एक बड़ी सी हाई हेलो हमें दोबारा सबको से बोल हाय। सकते हैं। राइट। सो इनके कोई भी अगर और क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं नीरज से, आप अभी पूछ सकते हैं एंड अभी अदरवाइज 1 और 2 मिनट्स में हम सेशन को एंड करेंगे। राइट। सो आई होप कि तुषार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। राइट। सो ओके, ग्रेट। सो ये खोम्बा चंकम आपने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल फील्ड। सो ऑलरेडी नीरज इसे आंसर कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है। जब हम नेशनल लेवल पे भी वही सेम है जो जूनियर टू सीनियर में हमें आपको चेंज देखने को मिलता है, दैट इज सेम नेशनल टू आपको इंटरनेशनल। वेदर सो कंडीशन है, आपको वेदर कंडीशन चेंज है, फूड चेंज है, काफी कुछ चेंज है वहाँ का। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और जो स्टैंडर्ड है नेशनल और इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजिंग उसका, वो भी काफी डिफरेंस है। तो काफी प्रेशर आ जाता है उस वजह से, तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। ग्रेट। सो नीरज, आपको क्या लगता है बीइंग इन टाइकोंडो गेम हमें डेली जिम करने की जरूरत है क्या? सो एक क्वेश्चन आ रहा है जो पूछ रहे हैं। और ताइक्वांडो जिम डेली करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मसल डेवलप नहीं करना है, आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना है। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपको जितना स्ट्रेंथ का जरूरत है तब आप उस हिसाब से आप जिम करें। राइट। सो एक क्वेश्चन आ रहा है, डू यू मेक स्ट्रेटजी बिफोर द फाइट और यू गो विद द फ्लो। कोई भी आपकी स्ट्रेटजी होती है कि मैं ये करूंगा जाके या फिर ये करूंगा, कि आपको बिल्कुल, जो उस टाइम पे फील कर रहे हो आप यू डू दैट। स्ट्रेटेजी होती है। मैं अगर अपोनेंट को मैं जानता हूँ, उसका प्ले मैंने देखा हुआ है, तो उसके प्लस पॉइंट है उनको मैं देखता हूँ और उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे ये ऐसा ये इसका ये अटैक रहेगा तो मैं क्या डिफेंस कर सकता हूँ, क्या मेरा जवाब रहेगा। तो वो मैं सोचता हूँ, मगर एरिना में जो पहले सोचा है वो याद नहीं रहता है। तो वहाँ को आपको क्विक डिसीजन लेना है। आपको आपका जो ट्रेनिंग है वहाँ पे आपको काम आएगा, जो आपको मसल मेमोरी में आपको ट्रेनिंग में आपने किया है वो वहाँ पे काम आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इट्स दक्ष टिकड़ी ये जानना चाहते हैं नीरज कि आप अपने वीकली रूटीन जो है आपका वर्कआउट का, उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बाकी बॉडी वेट ट्रेनिंग कितना टाइम करते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हम लोग डेली करते हैं, जैसे कोर स्ट्रेंथ वगैरह ये सब डेली करते हैं। मगर जिम वगैरह वीक में एक बार हम लोग बस एक बार करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नीरज, आपकी एंड आपके ब्रदर कान्हा की कभी किसी चैंपियनशिप में फाइट हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ओके ग्रेट। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एंड ये पूछा था अमित कश्यप 9215 में। सो मैंने पूछा था कभी कान्हा और आपकी फाइट हुई है किसी चैंपियनशिप में? सो द आंसर अभी इज तो नो, नहीं, अभी तक मे भी नहीं। आगे लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है सो यू कैन आस्क नीरज राइट नाउ। सो अनुज तिवारी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो आई थिंक वो मिस हो चुका है, आप दोबारा टाइप इन कर सकते हैं। सो टीकेडी गोविंदाचार्य पूछना चाह रहे हैं कि आप फाइट से पहले स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं? सो इट्स वो ऑब्वियस। स्ट्रेटेजी करने का एक में क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि टूर्नामेंट एरिना में जाने के बाद क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं। बस ये है कि उसको पता होना चाहिए हमको कि उसको क्या प्लस पॉइंट्स है उसका, ये हमको ध्यान में रखते हुए अपना रिएक्शन देना है वहाँ पे। बाकी ये कोई वो तो है नहीं कि स्ट्रेटेजी करके वही हम लोग करें तो वो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि
कपल ऑफ सेकंड्स में वहाँ पे रिएक्शन देना होता है, तो आपका ट्रेनिंग काम आता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कोई चीट शीट तो है नहीं कि अगर 1 मिनट का राउंड है तो उसमें पहले मिनट में ओपोनेंट यही मारेगा एंड सेकंड में नहीं मारेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उस टाइम पे आपको रिएक्शन, आपका जो लेवल है, रिएक्शन लेवल है, वो ज्यादा होना चाहिए। आपका जो माइंड है उसको आपके रिएक्शन के साथ आपको कंबाइन करना है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो एक टाइम पे मैच हो। एंड अगर आप वो कर सकते हैं देन यू कैन ऑब्वियसली विन द मैच। सो संजय राठौड़ पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ड्रीम? ड्रीम का बोले तो एक ड्रीम है इंडिया के लिए मेडल लाना, फिर वो चाहे कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में भी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स आई एम थिंकिंग फॉर नाउ। यही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेस्ट विशेस नीरज, हम सभी की विशेस आपके साथ हैं एंड गुड लक। एंड हमें पता है कि बहुत जल्द इंडिया को बहुत सारे मेडल्स मिलने वाले हैं अंडर द नेम ऑफ नीरज। एंड ऑब्वियसली आपके ब्रदर के नेम के अंडर तो ऑलरेडी हमें बहुत मिल ही रहे हैं। सो ब्रदर डुअर जो आपका है, नीरज एंड कान्हा, आप दोनों बहुत ज्यादा मेडल्स इंडिया को देंगे एंड दैट्स फॉर श्योर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। Thank you. सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप सभी हमारे साथ आज जुड़े एंड थैंक्स कि आपने टाइम निकाला। एंड नीरज, आपको भी बहुत बड़ा थैंक्स है। हमें पता है कि आपका जो डेली शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, वर्कआउट्स हैं, आपके एम्स हैं, आपको रेस्ट चाहिए। सो आपको सभी चीज का ध्यान रखते हुए आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एंड इसी के साथ हम इस सेशन के लास्ट में पहुंच चुके हैं। एंड मैं सिर्फ नीरज के लिए एक छोटा सा शाउट आउट करना चाहूंगी। नीरज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारी पोस्ट डालते हैं रिलेटेड टू ताइक्वांडो फिटनेस, सो यू कैन गो एंड चेक आउट हिज अकाउंट। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन गो एंड डीएम हिम एंड he would be always there, जो आपको हेल्प करेगा। So go and follow him and yes, great. So गोविंद चारण लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। So guys, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है एंड नीरज को भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। So लास्ट क्वेश्चन, कि आप बड़े हो या फिर कान्हा बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, कान्हा छोटा है। ओके, राइट। सो यस, थैंक यू एवरीवन। सो दोबारा मैं कहूंगी, नीरज के अकाउंट पे जाके इंस्टाग्राम पे आपको मिलने वाला है बहुत सारा फिटनेस कंटेंट एंड यू कैन आल्सो चेक माय कंटेंट। मेरे कंटेंट पे आपको मिलेगा बहुत सारी टिप्स कि कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारी रील्स मिलेंगी, फिटनेस चैलेंजेस मिलेंगे। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड इन केस अगर आपको 6 डेज में एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट डीएम मी 6 डेज एंड आई विल बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट 6 डे ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करने के टाइम पे आ गए हैं। सो वंस अगेन थैंक यू नीरज, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड आपने अपना टाइम दिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। राइट, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो भी अगेन एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के साथ होगा, जो हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, आइदर बाय टुडे नाइट या फिर टुमारो मॉर्निंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम। बाय बाय नीरज। बाय।